नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो कि विज्ञान का एक और कीर्तिमान, एक और आयाम आपके सामने स्थापित कर रहा है। आयाम के बारे में तो मैंने कह ही दिया है कि बंदरों के बाद अब इंसान के दिमाग में चिप लगाने में कामयाब हो गए हैं एलन मस्क। इनकी कंपनी है न्यूरालिंक। वो पहले बंदर के दिमाग में चिप लगाई थी, वो कामयाब रहा, हालांकि उसमें से कई बंदर मर गए थे। अभी ये इंसान के दिमाग में चिप लगा दिए हैं। अब इंसान केवल बिना हाथ चलाए बस सोच रहा है और काम हो रहा है, वैसा हो रहा है। अभी हम जब सेशन शुरू करने वाले थे, हम कमेंट पढ़ रहे थे। कविता जांगीड़ करके बच्ची है, वो कमेंट लिख रही थी, खोपड़ी में चिप लगा के करेगा क्या? तो बेटा आज के सेशन में यही बताएंगे कि वो खोपड़ी में चिप लगा के करेगा क्या। शुरुआत में जानना चाहती हो तो ये समझ लो कि बहुत सारे लोग बेटा ऐसे भी तो है ना जिनके हाथ और पांव नहीं चल रहे हैं लेकिन दिमाग चल रहा है। पैरालाइटिक सिचुएशंस जिनके हैं, जिनके सर्वाइकल में दिक्कत है, जिनके रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है ना, बहुत से लोग ऐसे हैं लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं। तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही जान लो। अब इसके बाद में खोपड़ी में चिप से आगे बढ़ते हुए पूरी प्रक्रिया का आपको अपडेट देते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो न्यूरालिंक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। ये कहाँ उपयोगी है, मैं पहले इसको एक लाइन में ये बता दूं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिसर्चेज में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जो छोटी सी चिप दिख रही है ना, जैसे आपके घड़ी के अंदर सेल डलता होगा, नहीं भी डलता हो, सेल की घड़ियां पहनी हो, बचपन में हमने बहुत पहनी है, आजकल तो ये रख के चार्ज हो जाती हैं, वैसी वाली हैं। लेकिन सेल डलने वाली घड़ियां आती थी पहले, देखी हो आपने। तो उस तरह का एक छोटा सा सेल जैसा डिवाइस बनाया है। इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स के तार बंधे हुए हैं जो कि किसी रोबोट टाइप की मशीन ने कस के लगाए हैं। इसको दिमाग में सेट कर दिया, बाकायदा ये चार्ज भी होती है और दिमाग में इसी मशीन से प्राप्त संवेदी सूचनाएं कंप्यूटर पर काम करने लग जाती हैं। ये प्रयोग दिखा दिया बाकायदा करके न्यूरालिंक नामक कंपनी ने। न्यूरालिंक एलन मस्क की एक कंपनी है। इन्होंने लगभग 2017 में शुरू की थी। $158 मिलियन का फंड रेज किया हुआ है, जिसमें से $100 मिलियन तो खुद के लगाए हुए हैं। न्यूरो साइंटिस्ट बहुत सारे इन्होंने अपनी लैब में रखे हुए हैं जो दिमाग में इस चिप को लेकर के निरंतर काम कर रहे हैं। हमने इस पर पहले भी सेशंस किए हैं। हमने जब ये इंसान में लगाने के बारे में सोच रहे थे उस समय भी आज से 2 साल पहले सेशन किया था। हमारा इस पे मतलब बहुत महारत रहा है, हम इस पर आपको अपडेट देते रहे हैं। बंदरों पर जब सेशन किया था इन्होंने, बंदरों पर जब ट्रायल किया था तब भी बताया था, एक बंदर था उसके दिमाग में लगाया था और वो सक्सेसफुल रहा था। ठीक है, तो इंसान के दिमाग में कुछ सेल जैसा ढक्कन खोल करके लगने वाली चीज है जो ये करने जा रहे हैं। ठीक है, खबर क्या बनती है, मैन विद एलन मस्क न्यूरालिंक ब्रेन चिप यूज माइंड कंट्रोल टू प्ले चेस। एक व्यक्ति जिसे आप तस्वीर में देख रहे हैं ये पैरालिसिस में है, हाथ इसके काम नहीं कर रहे हैं। इसके दिमाग में चिप लगाई और इस व्यक्ति ने चिप लगाकर, देखिए चिप लगी हुई है और सामने से ये जो मशीन लग रही है, ये वो डिवाइस है जो सेंसेस को, ये जो सोच रहे हैं उन सेंसेस को ये ले रही है और उन्हीं को इंप्लीमेंट करने के लिए कंप्यूटर में चली जा रही है। तभी आप देखें हेडलाइंस बनती है, न्यूरालिंक मस्क की फर्म से फर्स्ट ब्रेन चिप पेशेंट प्ले ऑनलाइन चेस। तो पहला व्यक्ति जिसके दिमाग में चिप लगी उसने अपने दिमाग में लगी इस चिप से चेस खेल लिया है। अब एक प्रकार से दिमाग में सवाल बनता है, तो क्या सर ये इंसानों में लगाया जाना अलाउड है? अमेरिका के अंदर जो अथॉरिटी है, एफडीए नाम से वो जानी जाती है, उसने इन्हें परमिट कर दिया था आज से कई महीने पहले ही, यानी लास्ट ईयर ही किया है। और उस परमिशन की वजह से ही इन्होंने ये काम करके दिखाया है। ठीक है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस इंसान की और ये आपको इंसान के दिमाग में लगा हुआ ये चिप दिखाई दे रहा है। बनाने वाली जो कंपनी है वो न्यूरालिंक है, जो एलन मस्क की एक प्राइवेट कंपनी है, 2016 में स्थापित की गई थी, जिसका काम केवल ये है कि लोगों के दिमाग में चिप लगानी है। जो लोग चलने में सक्षम नहीं है, जो अपना काम खुद कर पाने में सक्षम नहीं है, उनके लिए न्यूरालिंक काम करेगी। तो जो पहला व्यक्ति है जिसके दिमाग में ये लगाया गया है, उस व्यक्ति के दिमाग में लगा हुआ यह व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति का नाम नोलैंड आरबॉद है। और ये जो नोलैंड आरबॉद नाम का जो व्यक्ति है जिसके दिमाग में ये चिप लगाया गया है, एक मिनट, नोलैंड आरबॉद नाम का जो व्यक्ति है, इसने अपने एक एक्सीडेंट में कंधे खो दिए थे, उसके कंधों से नीचे का शरीर लकवा मारा हुआ है। इसके दिमाग में न्यूरालिंक की चिप लगाई गई है। एलन मस्क ने इसका ट्वीट किया और बकायदा वीडियो डाला। देखिए यहां से ये घोड़ा जो है ना, इसके सोचने से मूव हो रहा है। इसने इमेजिन किया, आप फिर से देखिएगा, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। यहां पर अगर आप देखें ये हॉर्स है, ये चाहता था यहां जाए, तो इसके सोचने से हॉर्स मूव कर गया है। तो ये न्यूज़ अपने आप में बहुत बड़ी बनी
उन्होंने कहा कि मैंने गेम खेलना छोड़ दिया था लेकिन अब मैं फिर से इसे खेल पा रहा हूं। न्यूरालिंक की टेलीपैथी का इन्होंने बकायदा प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें हैं उस समय की जब इनके दिमाग में चिप लगाने का प्रयास किया रहा था। ठीक है, तो न्यूरालिंक है क्या, किस तरह से काम करती है? तो ये एक डिवाइस है जिसे वास्तविकता में लिंक नाम दिया गया है। ये कंप्यूटर डिवाइस, मोबाइल फोन या किसी अन्य उपकरण को, यानी आपके पास मोबाइल है तो ये चिप आपके मोबाइल के अंदर ही आपकी कनेक्टिविटी को सेट कर देगी। दिमाग से अगर आपको मोबाइल भी कनेक्ट करना है तो एप्लीकेशन न्यूरालिंक का चलने लग जाएगा। तो दिमाग की जो एक्टिविटीज हैं उनको ये सीधे कंट्रोल करने लगती है। विशेषकर पैरालिसिस से जो पीड़ित लोग हैं वो अगर अपने हाथ से कोई माउस चलाना चाहें, कर्सर चलाना चाहें, तो वो सोच करके इसे कवर कर सकते हैं। यह डिवाइस आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। ठीक है, ये पूरी तरह से सीलबंद होती है। न्यूरल सिग्नल्स को ट्रांसमिट और प्रोसेस करने के लिए इसे बनाया जाता है। प्रॉपर तरीके से चार्जर के साथ इसे वायरलेस तरीके से चार्ज किया जाता है। हर एक छोटे और फ्लेक्सिबल थ्रेड में न्यूरल सिग्नल्स का पता लगाने के लिए कई इलेक्ट्रोड इसके अंदर लगाए जाते हैं। यानी कि ये जो छोटी सी मशीन है इसके अंदर बहुत सारे रॉड लगाए गए हैं। आपको मालूम हो कि हमारे दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स हैं हमारे दिमाग में, जिनकी वजह से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। न्यूरॉन सूचनाओं को भेजने और रिसीव करने का काम करते हैं। डेंड्राइट सिग्नल रिसीव करते हैं, सोमा सिग्नल कंप्यूट करते हैं और एक्सन उनको सिग्नल को सेंड करने का काम करते हैं। तो न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के माध्यम से कम्युनिकेशन करते हैं। उन कम्युनिकेशंस को यह न्यूरालिंक रीड कर लेगा और आगे की तरफ जाकर के प्रोसेस कर देगा। आने वाले समय में एलन मस्क प्रयास कर रहे हैं कि ये जो सेल जैसा दिखने वाली डिवाइस है ये भी अदृश्य हो जाए, यानी कि इसको लगाने के बाद भी दिखे नहीं, इस प्रकार का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारे इलेक्ट्रोड जैसी चीजें लगी हुई हैं, न्यूरॉन्स लगे हुए हैं। इसको बनाने में बड़ी कॉम्पैक्ट प्रकार की मशीनों की जरूरत थी, यानी कि इसको बनाने में एक बहुत ही महीन मशीन की जरूरत पड़ी जो इस काम को करने में सक्षम होती। तो इन्होंने बाकायदा एक रोबोटिक प्रणाली से इसे विकसित किया, थ्रेड को मजबूती से और कुशलता से प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया और इसके साथ साथ इसको प्रॉपर इस मशीन से इन्होंने बनाया है। ठीक है, बाकायदा इन्होंने अपना न्यूरालिंक ऐप भी बनाया है जो न्यूरालिंक की डिवाइसेस को इससे कनेक्ट करेगा। अब बड़ा सवाल ये है कि साहब कितनी देर तक चलेगा, चार्ज कैसे होगा? तो इसके लिए बाकायदा इन्होंने वायरलेस चार्जर लगाया है। आप देखें ये डिवाइस लगी हुई है, इसको दूर से ही आप रेडिएशन से चार्ज कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए आप, मान लीजिए खोपड़ी में लगी हुई डिवाइस है, यहां पर लगा हुआ ये जो मशीन है ये बाहर से ही रेडिएशंस भेज करके इसे कंप्लीट चार्ज कर रहा है। मतलब अभी तक आप लोग जो चार्जिंग करते थे प्लग इन करके या चार्ज करते थे ऊपर रख करके, यानी कि एक तरह से मतलब वायरलेस चार्जिंग, या तो वायरलेस भी नहीं हो रहा है, एकदम हवा में से ही चार्ज हो जा रहा है, कॉन्टैक्टलेस चार्जिंग हो रही है, दिमाग में लगी हुई चिप चार्ज हो रही है। ठीक है, तो इन्होंने बाकायदा इस प्रकार से इसका पूरा विकास कर दिया है। आने वाले समय में इसकी वजह से काफी सारे काम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के माध्यम से विकसित किए जा सकेंगे, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, अब बड़ा सवाल है कि क्या इन्होंने पहले भी प्रयोग किए थे? बिल्कुल किए थे। सबसे पहला प्रयोग इन्होंने बंदर पे ही किया था। न्यूरालिंक ने जब सबसे पहला प्रयोग बंदर पर किया था तो बंदर को बाकायदा जूस पीने के लिए बिठाया, बंदर अपने दिमाग से सोचना शुरू किया तो वहां पर वीडियो गेम खेलना शुरू कर दिया। दिमाग की वजह से बंदर के ऊपर भी चूंकि प्रयोग हुआ, हालांकि इस प्रयोग में बहुत सारी क्रिटिसिज्म हुई थी क्योंकि 23 बंदरों पर प्रयोग किए गए थे जिनमें से लगभग 15-16 बंदर मर गए थे। इस वजह से लोगों ने इनको काफी ज्यादा ट्रोल भी किया था कि भाई अगर ऐसे इंसानों के दिमाग में लगा दोगे तो लोग मर जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका की प्रोग्रेसिव थॉट देखिए कि मई 25, 2023 में अमेरिका ने FDA के माध्यम से, इनके यहाँ की वो अथॉरिटी जिसे हम फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कहते हैं, उसने इनको परमिशन दे दी कि कोई बात नहीं, बंदर मरे तो मरे, आप इंसान में ट्रायल करो। तो ये न्यूज़ बड़ी न्यूज़ बनी थी। न्यूरालिंक ने मई 26 में इसे साझा किया था 2023 में कि हमें इंसान के दिमाग में लगाने की परमिशन मिल गई है। सोचो कि उसके बाद से फिर इन्होंने इंडिपेंडेंटली रिक्रूटमेंट करके और भाई साहब न्यूरालिंक का इंसान के दिमाग में लगाने का प्रयास शुरू किया। आप सुर्खियां देखें, एलन मस्क न्यूरालिंक टू स्टार्ट ह्यूमन ट्रायल, ये बड़ी न्यूज़ थी उस समय जब इतने बंदर मरे हों दिमाग में लगाने पर। इनको अमेरिका की सरकार ने परमिशन दिया कि हाँ भाई लगाइए और ट्राई करिए। क्या केवल इन्हीं को परमिशन दिया? नहीं, इस क्षेत्र में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनमें कईयों को परमिशन के लिए पेपर चला दिए गए कि जो चाहें करिए और मतलब ट्राई करिए, ये चीज प्रोग्रेसिव थॉट है। तो सितंबर में इनको परमिशन मिली और उसके बाद में एलन मस्क के साथ में और जो कंपनी कंपटीशन में है
उन्हें भी धीरे धीरे परमिशन मिलने लगी, जिनमें से पैराड्रोमिक्स, न्यूरोसाइंस, न्यूरोटेक, ब्लैक रॉक, इनको भी परमिशंस का वो मिलने लगा। तो देखिए न्यूरालिंक की कंपटीटर है पैराड्रोमिक्स, उसको भी एफडीए का अप्रूवल मिल गया कि हाँ भाई ठीक है, आप भी अपने दिमाग में, मतलब लोगों के दिमाग में न्यूरालिंक की तरह डिवाइस लगाकर प्रयास करिए। आज जिस स्थिति में है, आने वाले समय में 6 साल के भीतर भीतर जो सर्वाइकल की, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से जो दिक्कतें हैं, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको भी जो मैसेज या संदेश भेजने में हमारे स्पाइनल कॉर्ड की वजह से जो दिक्कतें आती हैं, उनको भी ये रिजॉल्व कर देगा। भविष्य में आने वाला समय उन लोगों के लिए भी जीवन योग्य होगा जो लोग किसी कार एक्सीडेंट में अपने हाथ पैर खो बैठते हैं, शरीर जिनका पैरालिसिस हो जाता है, दिमाग चलता रहता है। आने वाले समय में उन लोगों के लिए ये डिवाइस बड़ी कारगर सिद्ध होंगी। विज्ञान का यह प्रयोग भविष्य में सार्थकता की ओर बढ़े। आप अगर आधुनिक विचारधारा के व्यक्ति हैं, प्रोग्रेसिव थॉट रखते हैं, तो आपको भी यह विषय अपनी तरफ इंस्पायर करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने सेशन को साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर आप जैसे जो हमारे प्यारे लिसनर्स हैं, उनका सब्सक्राइब करने का रेट बहुत पीछे है। कृपया करके 45% के इस आंकड़े को हिलाइए और सेशन सुनने के बाद इसे सब्सक्राइब कर जाइए। साथियों, इसके साथ साथ यदि आप में से कोई साथी रुद्र जीएस फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 3000 का जो बैच है वो हमने 2100 रुपये का किया हुआ है होली के अवसर पर। जैसा आप सभी को मालूम होगा, लास्ट टाइम 16 फरवरी को जब अपनी पाठशाला का 1 साल पूरा हुआ था, तब हमने एडमिशन्स ओपन किए थे। उसी प्रकार से अब होली के अवसर पर हम एडमिशन्स ओपन कर रहे हैं पूरे 1 महीने बाद। यदि आप में से कोई भी साथी मुझसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहता है, तो आइए और अपनी पाठशाला का जो ऐप हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहां से कोर्स परचेज कीजिए। ऐप पर जाते ही सबसे पहले आपको ऐप के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना है, अपने उस मोबाइल नंबर को डालना है जिससे आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, क्योंकि उस पर हम आपको एक मैसेज भेजेंगे जिसमें कि पेमेंट का लिंक होगा। उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा तो ही आप पेमेंट आसानी से कर पाएंगे और आप यहां पर पहुंच करके फिर अपना कोर्स ले पाएंगे। ठीक है, आपको कोर्स अच्छे से सुविधापूर्ण तरीके से उपलब्ध होगा। लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। कंटेंट बाइलैंग्वेज मिलेगा। पूरा कंटेंट बहुत ही डिटेल में थॉरोली पढ़ाया गया है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आप उसका लाभ लेना सुनिश्चित करें। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।